दोस्तों आखिरकार वो शुरू हो चुका है जिसका इंतजार पिछले 4 दिनों से किया जा रहा था। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 4-5 दिन पहले अमेरिकी सेना के एक सैन्य बेस पर हमला कर दिया गया था जिसमें करीबन 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और इस हमले का इल्जाम अमेरिका ने ईरान समर्थित विद्रोहियों पर लगाया था कि ईरान के जो विद्रोही लड़ाके मौजूद हैं सीरिया और इराक में, उन्होंने मिलकर ये ड्रोन अटैक उनके सैन्य बेस पर करवाया है। और तभी से पूरे अमेरिका में मांग उठ रही थी कि अमेरिका अपने सैनिकों की मौत का बदला ले और ईरान को और उसके समर्थित विद्रोहियों को एक कड़ा सबक सिखाए। तो खैर पिछले 4 दिन से अमेरिका के पेंटागन में इसकी प्लानिंग चल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कई ऑप्शन रखे गए थे जिसमें से एक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चुना था और तभी से अमेरिका का जो पेंटागन है, अमेरिका की नौसेना और वायुसेना इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए थे और अब से कुछ घंटे पहले इसे अंजाम देना शुरू कर दिया गया है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सेना के बमवर्षक विमानों ने ड्रोन्स के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी हमले की कार्रवाई शुरू कर दी है इराक और सीरिया के अंदर। जी हाँ, इराक सीरिया में जो ईरान के एसेट हैं, यानी कि जहां पर इनके विद्रोही लड़ाके या तो रहते हैं या उनके ठिकाने हैं, वहां पर जोरदार हमले शुरू कर दिए गए हैं। और ये हमले इतने ज्यादा भयानक थे कि प्रिसाइज स्ट्राइक होने के बावजूद, यानी कि सिर्फ आतंकी गुटों को निशाना बनाने के बावजूद 16 आम नागरिक भी इनमें अब तक मारे जा चुके हैं। वहीं इस पूरी कार्रवाई में अमेरिका को एक कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। दरअसल अमेरिका के जिस सैन्य बेस पर हमला हुआ था ना, उस हमले में बताया जा रहा था कि सीरिया की सेना का एक कमांडर भी शामिल था जो कि सीरिया की सेना में एक स्पेशल यूनिट को हैंडल करता है। उस कमांडर को भी अमेरिका ने कुछ घंटे पहले हवाई हमले में मार गिराया है। इतना ही नहीं, अमेरिका इस कार्रवाई को अभी तक नहीं रोक रहा, मतलब वो आने वाले कुछ समय तक और बमबारी करेगा जब तक कि उसके सारे टारगेट जमींदोज नहीं हो जाते। वहीं इस हमलों से सीरिया का तो अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इराक की सरकार इससे उबली बैठी है और उन्होंने अपने देश के लोगों से कह दिया है कि हम अमेरिका से इसका बदला लेंगे। और सबसे पहली बात उन्होंने ये कही है कि इराक के अंदर अमेरिका का जो सैन्य बेस है, जो कई सालों से, यानी कि सद्दाम हुसैन के मरने के बाद से मौजूद है, उसे भी अमेरिका से अब हम खाली करवाएंगे। वहीं एक इंटरेस्टिंग बात ये भी देखी जा रही है कि अमेरिकी सेना की इस जोरदार कार्रवाई के बावजूद अमेरिका की जनता इससे संतुष्ट नहीं है और इस हमले को अमेरिका की कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अमेरिकी सरकार को लेकर इस वक्त अमेरिका की जनता ही ये मजाक बना रही है कि अमेरिका के खिलाफ पूरे मिडिल ईस्ट में काम कोई भी करे, चाहे वो ईरान करे, सऊदी करे या फिर कोई भी करे, लेकिन पिटना 2 ही देशों ने है, एक इराक और दूसरा सीरिया, क्योंकि ये 2 बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देश हैं, अमेरिका के खिलाफ बदला नहीं ले सकते, इसलिए अमेरिका इन्हें टारगेट करता है। और इस बार तो ये बात स्थापित हो चुकी है क्योंकि ईरान का इस हमले में सीधा सीधा हाथ था, सबको पता था, खुद अमेरिकी सरकार कह रही थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ईरान के अगेंस्ट डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया। और इसीलिए अमेरिकी अपनी सरकार से कह रहे हैं कि तुमसे ज़्यादा दम तो पाकिस्तान में है, जो एक लूटा पीटा देश है, लेकिन फिर भी उसने कम से कम 1-2 मिसाइलें तो गिरा दी थी अब से कुछ हफ्ते पहले ईरान पर, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर पाए और कहने को हम दुनिया की नंबर 1 सेना कहलाते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ अमेरिकी जनता में गुस्सा उबल रहा है। वहीं अमेरिकी सरकार का रिस्पॉन्स ये है कि अगर हम डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला कर देते तो इससे पूरे रीजन में एक युद्ध छिड़ने का खतरा था जिससे पूरी दुनिया के हर एक देश को नुकसान होता। ऐसे में हमने ये ऑप्शन चूज नहीं किया। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस पोजीशन में होते तो क्या करते? युद्ध रोकने के लिए किसी और देश पर हमला कर देते या फिर डायरेक्ट अपने दुश्मन से बदला लेते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।